आप सब लोग लगातार इन मजदूरों के, श्रमिकों की लड़ाई में आप सब लोगों ने बड़ी निष्पक्षता के साथ उत्तर प्रदेश के आवाम के साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं बड़ा दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। भारत की सीमा पर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो मैं सभी साथियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट मौन रख के सबसे पहले हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित कर दें। मेरा आप सबसे निवेदन। उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार डरी हुई सरकार है। मुख्यमंत्री खुद डरे हुए हैं। मजदूरों से, श्रमिकों से, गरीबों से, वंचितों से, दलितों से, पिछड़ों से लगातार उनका घृणा का भाव स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के सामने है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर लगातार जिस तरह श्रमिक पैदल चलने पर विवश थे, पैरों में छाले पड़ रहे थे, आकस्मिक रोज दुर्घटना का शिकार हो रहे थे, फिर भी इस सरकार को तनिक भी उनकी चिंता नहीं हुई। जब आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों को देकर अनुमति चाहिए, इस सरकार का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट हो गया। यह सरकार ने 3 दिन तक अनुमति नहीं दी। 3 दिन बाद जब प्रमुख सचिव गृह का पत्र आया, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय महासचिव के निजी सचिव से पत्राचार किया और पत्राचार के दौरान उन्होंने अनुमति देने की बात कही। उन 1000 बसों की जगह 1093 बसों की सूची उत्तर प्रदेश के सरकार को दी गई। यह सरकार ने कहा कि कल रात तक और परसों सवेरे तक आप लखनऊ में बसों को लाकर खड़ा करिए, जो कि व्यवहारिक नहीं था। पहले तो सूची मांगी, सूची मांगने के बाद लखनऊ में खड़ा करिए। जब हमने कहा कि हम गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर देना चाहते हैं, तो फिर मीडिया को उन्होंने कहा कि हम नोएडा और गाजियाबाद पर 1 घंटे के अंदर 12 बजे तक बसों को खड़ा करे कांग्रेस पार्टी। आगरा में हमारी बसें खड़ी थी, लगातार हम जिलाधिकारी के संपर्क में थे, हम वहां मौके पर थे। आगरा के जिलाधिकारी से जब हमने कहा कि हमें बसों की अनुमति दीजिए ताकि हम नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर हम उन बसों को ले जाकर खड़ा करें, वो तमाम श्रमिक मजदूर भाई जो परेशान हैं, निराश हैं, उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचा सकें। जब बसों की लंबी कतार देखी तो डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की अभी कोई अनुमति मेरे पास नहीं है, केवल मीडिया में बयानबाजी सरकार कर रही है। हम बसों को लेकर 4 बजे जब नोएडा और गाजियाबाद में चलने की शुरुआत किए, ये सरकार डर गई। डरी इसलिए यह सरकार यह जानती थी कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने पहले भी जब कहा था कि हम ट्रेनों का किराया देंगे, श्रमिकों का 1 पैसा नहीं लगने देंगे, ट्रेनों का पैसा देकर हम श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से सरकार को लगा ये बसें जब आगरा के बॉर्डर पर राजस्थान में खड़ी हैं, तो निश्चित रूप से ये बसें उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और श्रमिक और गरीब मजदूर अब लाचार नहीं रहेगा, अपने घरों को जा सकता है। उसने फौरी कार्रवाई करते हुए मुझे जेल की सलाखों में डालने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी जी सदैव कहते हैं कि ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना डरे हैं ना डरेंगे, हम लड़े हैं और लड़ेंगे। मजदूरों की आवाज को, श्रमिकों की आवाज को
दलितों की आवाज को, पिछड़े की आवाज को, उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज को जेल की मजबूत इरादे नहीं रोक सकती। एक बार नहीं 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो अजय लल्लू का कदम कहीं पीछे नहीं हटेगा। मुझे उम्मीद कि जेल में जिस तरह का व्यवहार इस उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे साथ किया, मुझे वकीलों से नहीं मिलने दिया। इस सरकार ने मेरे साथ सामान्य कैदी जैसा व्यवहार किया, लाइन लगाकर हमने खाना लिया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। ये मेरे लिए जेल कोई पहली बार नहीं था, 21वीं बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्य इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए अजय लल्लू बार बार जेल गया है। मेरे लिए भावुक पल वो था जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 1,15,00,000 लोगों को सेवा सत्याग्रह के आंदोलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोगों को भोजन और राशन पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे जेल में चिंता थी इस बात की कि वो श्रमिक मजदूर भाई किस हालात में होंगे, पैदल भूखे नंगे चलने पर विवश होंगे। काश मैं आज रहता तो उन लोगों को भोजन राशन की व्यवस्था कराता। मुझे गर्व इस बात का है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता लगातार इस लड़ाई में लड़ते रहे। मैंने जेल से भी एक चिट्ठी लिखी और चाहा कि ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश की आवाम को जाए, लेकिन इस सरकार ने और अधिकारियों ने यह हवाला देकर यह कह दिया कि ये जेल मैनुअल के खिलाफ है। मैं हतप्रज्ञ था कि उत्तर प्रदेश में मैं तमकुही राज क्षेत्र का एक विधायक हूं और विधायक होने के बाद भी विधायक को, सरकार को, उत्तर प्रदेश की जनता को पत्र लिखने का अधिकार नहीं है। ये मेरे लिए एक बड़ा शोचनीय विषय था। लगातार सेवा और संकल्प के भावना से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर संघर्ष किया। हम आभारी हैं उन नेताओं के, कार्यकर्ताओं के जिन्होंने इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। मेरे लिए एक और भावुक पल था जब आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो हमारे लिए शब्द लिखा। मैं ऋणी हूं और निश्चित रूप से यह विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज अजय लल्लू बनेगा, मजदूरों की आवाज बनेगा, नौजवानों की आवाज बनेगा, किसानों की आवाज बनेगा। अजय लल्लू कभी दमन से, कभी डर से, कभी सरकार के अत्याचार से, जुल्म से झुकने का काम नहीं किया है। इस सरकार को निश्चित रूप से अजय लल्लू से विरोध हो सकता है, कांग्रेस पार्टी से विरोध हो सकता है, लेकिन अजय लल्लू लड़ाई जारी रखेगा। धन्यवाद जी। देखिए, हमने प्रतिज्ञा यही की कि जेल से निकलने के बाद इस लड़ाई को और मजबूती से उठाऊंगा। ये सरकार डरी हुई सरकार है, इसलिए बार बार कहता हूं कि लगातार जो भी इनके जुल्म जाति के खिलाफ अगर पत्रकारों ने आवाज उठाई, पत्रकारों के ऊपर मुकदमा किया, अगर सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई, सामाजिक संगठन के लोगों के ऊपर मुकदमा किया, तमाम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर मुकदमा लगाकर यह सरकार चाहती थी कि हम डरा देंगे, वो अजय लल्लू को नहीं डरा सकती। अजय लल्लू ने संकल्प लेकर जेल से रिहा होने के बाद आपने देखा होगा मेरे चेहरे पर मुस्कान था। मुस्कान इसलिए था कि मैं और भी मजबूत हुआ हूं अपने इरादों से। उन तमाम उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए, उन तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो मैंने रात दिन उस जेल में प्रतिज्ञा ली है कि और भी मजबूती के साथ उनकी आवाज को उठाऊंगा। ये सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है।
जिस तरह की भ्रष्टाचार पिछले समयों में लगातार खुलती चली आई, यूपीएससी के पेपर लीक हुए, एसडीएम और सीओ इसी प्रदेश में 50 लाख में बनाए गए, पुलिस भर्ती का घोटाला, शिक्षक भर्ती का घोटाला, बीएचएफएल का घोटाला, समाज कल्याण विभाग का घोटाला, और अब तो अभी आपने देखा होगा शिक्षा विभाग का कितना बड़ा घोटाला, शिक्षक भर्ती का 69,000 शिक्षकों का, जिसमें एमआरसी लागू करके दलित और पिछड़ों के हक पर डाका डालने का भी काम इस सरकार ने किया था। कितनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई, सरकार के मंत्री के पीए उसमें इन्वॉल्व हुए, सरकार के जिलाध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व हुए, और सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। इस सरकार पशुधन विभाग के का 9 करोड़ 20 लाख रुपए का टेंडर मंत्री के पीए के द्वारा, क्या मंत्री की संलिप्तता नहीं है? थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो बेसिक शिक्षा मंत्री और पशुधन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार यह जानती है, इसलिए लगातार इन घोटालों पर पूरी तरह पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भी इसमें संलिप्त है, इसलिए लगातार इस पूरे घोटाले को छुपाने का काम कर रहे हैं। देखिए, लाख उत्पीड़न हुआ हो, लेकिन मैंने मन मजबूत हुए। ये सरकार ने मुझे साधारण कैदी की तरह रखा। बैरिक में मैं 5 साढ़े 5 बजे जेल का दरवाजा खुलता था, 5:30 बजे काम कैदी की तरह मैं भी निकलता था, सवेरे सारे जेल की सफाई करता था सभी कैदियों के साथ, फिर 8 साढ़े 8 बजे मैं वापस आता था, कैदियों के साथ लाइन लगाकर चाय लेता था, फिर फ्रेश होकर नहा धोआकर 10 बजे लाइन लगाकर पुनः जेल के कैदियों के साथ ही उसी थाली में मैं भोजन लेता था, उन्हीं के साथ सोता था। मेरे बैरिक में भी 11 लोग उस बैरिक में थे, उस बैरिक में लगातार जमीन पर सोता था, और निश्चित रूप से ये जेल मेरे लिए कोई नया नहीं था, इसलिए मेरे इरादे और मजबूत होते गए। मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया, कोई मेरा वकील मुझसे नहीं मिल पा रहा था, लाख यातनाएं देने की कोशिश की गई, कष्ट देने का कोशिश किया गया। चूंकि मैं मजदूर रहा हूं और मैंने मजदूरों के दर्द को जाना है, उनके बीच में झुग्गी झोपड़ी में रहकर, उनके बीच में रहकर उसी वेदनाओं और कष्ट को सहने का काम किया है, तो निश्चित रूप से मेरा मन और मजबूत हुआ है और मैं उनकी लड़ाई को निरंतर लड़ने का काम करूंगा। लल्लू जी, जब आप जेल से बाहर आए कल, तो विपक्ष ये कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। विपक्ष तो हम है भैया, अपोजिट सरकार। ये सवाल जी क्या पूछा आपने? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। चूंकि वो भावुक पल था और एक बेटा और एक पार्टी का कार्यकर्ता जेल से बाहर आ रहा था, निश्चित रूप से कार्यकर्ता अपने आप को रोक नहीं पाए और उस भावुक पल में सब एक दूसरे से गले मिलकर खुशियां मना रहे थे। मुझे लगता है कि वो एक भावुक पल में लोग हर चीज भूल जाते हैं। जेल में रहे, कम से कम जेल के अंदर की क्या व्यवस्था है वो तो कम से कम बता दीजिए कि सरकार जेल के अंदर क्या व्यवस्था कर रखी है। इतना लंबा समय आपने गुजारा है अंदर, उसके अभी बता दें कि बाद में बता दें? सर, हाईकोर्ट ने हमसे पूछा है कि बसों पर राजनीति क्यों की गई, क्या कहना है? देखिए, आपने हाई कोर्ट का आदेश शायद नहीं पढ़ा। उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा। निश्चित रूप से उन्होंने सत्यमेव जयते की परिभाषा को चरितार्थ किया है। मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट का आदेश था उसमें बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने सरकार को भी यह कहा है कि अगर बसें दे रहे थे तो आपको लेने में क्या दिक्कत थी। मुझे लगता है कि यह कोरोना का जो महामारी था यह एक आपदा था और इसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही थी। अगर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी, सहयोग करना चाहती थी, तो सरकार को दर्द नहीं होना चाहिए था। निश्चित रूप से यह सरकार घबराई हुई थी, वह जानती थी कि अगर बसों का इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद हमारा उत्तर प्रदेश में किरकिरी होगा, इसलिए उन्होंने बसों को नहीं लिया। बिल्कुल, मैंने उनको धन्यवाद दिया और उनके जो लेख थे वो मेरे लिए बहुत ही मेरे हौसले को बढ़ाने वाले थे। मैं
इसके लिए उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं और अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को। आपके साथ जितने जिला कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे, क्या उनको रिहा कर दिया गया? मुझे लगता है कि 69 लोगों पर मुकदमा हुआ प्रदेश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जो कि निश्चित रूप से इस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी गिरफ्तार होगा तो पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं। ये सरकार उन्हें दबाना चाहती थी, डराना चाहती थी। अरे हम अंग्रेजों से लड़े हैं और अंग्रेजी हुकूमत को जब इस देश से भगा चुके हैं तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी जो आपने बात कही, कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसे विपदा के समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सरकार को उठाने का भी काम किया। कांग्रेस की कांग्रेस ने ऐसे विपदा के काल में बसों के नाम पर सरकार को उठाने का भी काम किया। देखिए, उलझाना मुझे लगता है ये शब्द सही नहीं होगा। हम कोर्ट के प्रति का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका हमारे लिए सर्वोच्च है और मैं उसके प्रति आभार व्यक्त किया हूं और करता रहूंगा। मुझे लगता है कि ये उलझाने की प्रक्रिया नहीं थी। सरकार ने जिस जिस रूप में हमसे नंबर मांगा, जिस रूप में हमसे कागज मांगा, हमारे जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि 1032 बसों का एमडी का हस्ताक्षर किया हुआ उन्होंने आदेश दिखाया था कि ये सारी बसें का नंबर सही है, ये बसें सही है, सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का तो मंशा ठीक नहीं था। वह चाहती थी कि गरीब और दलित, मजदूर और श्रमिक पैदल ही चले, उनको यात्रा के लिए कोई साधन उपलब्ध न हो सके। अजय जी, एक चीज बताइए, जो बताया आपने 59,000 शिक्षक, फर्जी शिक्षक और ये पशुधन घोटाला, अब बाहर आप जेल से आ गए हैं, क्या कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी? लड़ाई आज से ही शुरू है। इस सरकार का चेहरा बेनकाब करेंगे, भ्रष्टाचारी सरकार का चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश में उजागर करेंगे और निश्चित रूप से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब तक ये सरकार अपनी गलती नहीं मानती, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से माफी नहीं मांगती, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के प्रति यह सकारात्मक रुख नहीं अपनाती, मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक लड़ाई कांग्रेस जारी रखेगी। जैसे कि आपने अभी कहा कि कोई कार्यकर्ता या अध्यक्ष गिरफ्तार होता है तो पार्टी आंदोलन, अध्यक्ष नहीं कहा हमने, कार्यकर्ता कार्यकर्ता अगर गिरफ्तार होता है तो पार्टी आंदोलन करती है, लेकिन जब आप गिरफ्तार हुए तो पार्टी बिल्कुल खामोश थी। पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ। 69 मुकदमे इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। आंदोलन से पनिसंसारी करते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं, मुकेश हमारे जो शहर अध्यक्ष है वो भी जेल में बंद थे। अनीस जो हमारे यूथ कांग्रेस के नौजवान साथी है वो भी जेल में बंद थे। आप को संज्ञान होना चाहिए, इन लोगों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए। कल आपके छुट्टी पर जो भीड़ थी महामारी काल के दौरान, मैंने बता दिया, वो बोल दिया था। अभी पूछा था एक सवाल साथी ने। सुप्रीम कोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश सरकार की 2500 सब इंस्पेक्टरों को नियुक्ति की मांग को ठुकरा दिया। चूंकि मैंने उस अभी पूरे उनके आदेश को देखा नहीं है, तो देखने के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।